नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासनिक भवन कुलपति आवास का उद्घाटन हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों भवनों का उद्घाटन किया। तो ये एक अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास के उद्घाटन समारोह का आयोजन भव्य तौर पर किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का उद्घाटन भी किया। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें दोनों भवनों का उद्घाटन कार्यक्रम, जिसमें मौजूदगी दर्ज करवाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। पहले यहाँ पर उनका स्वागत किया गया और फिर उन्होंने इन दोनों भवनों का उद्घाटन किया। अगली बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। दरअसल बीजेपी के दिग्गजों के दौरे के बाद अब कांग्रेस का बड़ा दांव। 4 जून को अल्मोड़ा में जनसभा करने वाले हैं राहुल गांधी। पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी और 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधायक और संगठन प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। चुनाव 2027 से पहले संगठन साधने की कोशिश, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यक्रम की जानकारी विस्तृत तौर पर दी है। हरिवंश मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा हरिवंश, आपका रुख करते हुए, अब बीजेपी नेताओं की बैठकों और कार्यक्रमों के बाद कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर देहरादून में, उत्तराखंड में नजर आ रही है। क्या रणनीति है और राहुल गांधी का दौरा, क्या इसे फाइनल दौरा मान लिया जाए या प्रस्तावित है अभी? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी का फाइनल दौरा है। 4 और 5 तारीख को राहुल गांधी का जो है 2 दिवसीय जो दौरा है ये प्रस्तावित है और साफ तौर से 5 साल बाद, लगभग 2021 में राहुल गांधी आए थे और उसके बाद अब 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि हम पीछे न हट जाएं। तो इसी को लेकर अब राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 4 तारीख को अल्मोड़ा और पौड़ी में जो है रैली निकाली जाएगी, रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद पूर्व सैनिक की जो ये सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे। 5 तारीख को देहरादून पहुंचेंगे और जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय से जो है अंतरकला भी देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं नोकझोंक देखने को मिल रही है अंदर आपसी जितने भी नेता है, तो उनको भी जो है सभी से बैठक करके जो है साफ तौर से ये निर्देशित किया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसी अंतरकला या जो नोकझोंक चल रही है पार्टी के अंदर, किसी भी तरीके का असर 2027 के चुनाव में कांग्रेस को जो उसका खामियाजा है वो ना भुगतना पड़े। साफ तौर से पहले नितिन नवीन आ रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी आ रहे हैं। 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है, हालांकि पिछले चुनाव की अगर बात करें हरिवंश, तो पिछले चुनाव में एक ट्रेंड उत्तराखंड में जो देखा गया था, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, उस ट्रेंड को बीजेपी ने तोड़ा और उसे बदला भी। लेकिन इस बार भी उसी कवायद में बीजेपी नजर आ रही है। तो कांग्रेस भी उस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है और अपनी सत्ता की वापसी की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जब यहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या यहां पर यह भी मान लिया जाए कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मजबूती, आने वाले समय के लिए क्या रणनीतिक मुद्दे होंगे, क्या जमीनी मुद्दे होंगे, किस तरीके से सरकार को घेरना है या कौन कौन से मुद्दों पर घेरना है, इसकी तैयारी भी यहीं से होगी क्या? ये बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का इस बार का अहम फोकस रहने वाला है जो अंतरकला चल रही है, जो संगठन की मजबूती की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं जिसमें टिकट को लेकर जो है काफी समय से नोकझोंक देखने को मिल रही है। इस बार लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जो भी समस्या देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की या संगठनात्मक तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन काफी मजबूत इस बार देखने को मिल रहा है और नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचेंगे, भव्य तैयारियां शुरू हो ही गई है। लेकिन जिस तरह से कल प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो घोषणा करी है कि राहुल गांधी 4 और 5 दिन के जो है 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करी जाए, कहीं ना कहीं जहां पर कांग्रेस की विधायक भी है, कांग्रेस के अगर जो क्षेत्र हैं, कांग्रेस जो है वापसी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके सारे जो भी अटैक्स है उनको वापिस से जो है फेल करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, जमीनी स्तर पर जो है बैठकें करेंगे, 5 साल बाद पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ये निश्चित तौर पर चुनावी दौरे इनको कहा जाएगा। चुनावी दौरों के दौरान विपक्ष सरकार को
कैसे मुद्दों पर घेरता है, कितनी मजबूती के साथ घेरता है और किस तरीके से अपनी सरकार रिपीटेशन की कवायद करती हुई और किन योजनाओं को लेकर बीजेपी यहाँ पर लोगों के बीच में जाती है, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी का दौरे से क्या निकलेगा ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हरिवंश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप भी लगातार दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। देहरादून समेत कई जिलों में लू जैसे हालात चल रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पर्याप्त पानी पीते रहने और धूप से बचाव की सलाह अब मौसम विभाग की ओर से और एक्सपर्ट्स की ओर से लोगों को दी जा रही है। अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार कम हैं या नहीं है। कुछ पर्वतीय जिलों की बात करें तो कुछ पर्वतीय क्षेत्र, कुछ पर्वतीय जिले जहां पर हल्की बारिश की संभावना फिर भी है, यानी वहां के लोगों को फिर भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में मौसम बदल सकता है, मौसम विभाग की ओर से ये जाहिर किया गया है। प्रवेश राय का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, मौसम विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो क्या अपडेट मिल रहा है? जो मैदानी इलाके हैं वहां पर किस तरह का मौसम और पर्वतीय जिलों में किस तरह के मौसम की संभावना? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि राज्य में गर्मी का जो तापमान है वो लगातार पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि बीते कई दिनों से जो पारा है वो 40 के पार पहुंच चुका है। और तो हरिद्वार की बात की जाए तो अभी इस वक्त की जो मौजूदगी है हरिद्वार में लगभग 38 डिग्री जो है टेम्परेचर हो चुका है और दोपहर जैसे ही ढलती है 1 से 1:30 बजे के बीच में ये जो टेम्परेचर है वो 40 के पार पहुंच जाता है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते जो सड़क राह चलने वाले लोग हैं, जो ठेली वाले लोग हैं, यानी कि जो दिनचर्या वाले लोग हैं, मजदूरी वाले लोग हैं, इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से ये भी देखा जा रहा है कि जब लगातार गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है तो जो लोग हैं इन लोगों को आम लोगों को हीट वेव की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार से जो मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है वो कहीं ना कहीं अभी 30 तारीख को ये देखा जा रहा है कि हल्की फुल्की जो बारिश की वो संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी जिस प्रकार से देखा जाए 27 तारीख है, 30 तारीख को लिए चेतावनी दी गई है, तो यह आप समझ सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन ये जो टेम्परेचर है वो इसी प्रकार से बना रहेगा और तापमान लगातार इसी प्रकार से बना रहेगा। और जो प्रशासन के अमला है, प्रशासनिक अमले हैं, उन लोगों ने भी स्कूलों को साफ तौर से कह दिया था कि जब बीते समय में बैठकें ली गई थी आने वाले समय को लेकर के, यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रशासन है वो पहले ही अलर्ट दिखाई दे रहा था। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को ORS के लिए, बाकी जो जहां पर साइटों पर काम चल रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार दिनचर्या वाली मजदूरी वाले लोग हैं, 4 धाम यात्रा इस प्रकार से चल रही है, तो हर जगह जो प्रशासनिक टीम है वो पूर्णतः मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, निश्चित तौर पर, लेकिन जहां पर लू जैसे हालात है वहां पर स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और जो स्वास्थ्य संबंधित जिनको दिक्कतें हो रही हैं उनके आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल मनीषा, अस्पतालों की बात की जाए तो जिस प्रकार से अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो पूर्णतः बैठे हुए हैं और लगातार ये देखा जाता है कि देखिए सरकारी हॉस्पिटल कहीं ना कहीं 2 बजे जो है वो बंदी के, यानी कि 2 बजे जो है बंद हो जाते थे, लेकिन डॉक्टर पूर्णतः नहीं मिलते थे। लेकिन जब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हीट वेव की जैसी समस्या देखने को मिल रही है, तो जो लोग हैं, जो प्रशासनिक टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, वो लगातार बैठे हैं और लोगों को सतर्क भी कर रहे हैं कि ORS का घोल लगातार समय समय पर लेते रहे और किसी भी प्रकार से दोपहर में घर से निकलने से बचे। कोई जरूरी काम है तभी घर से निकले और सूती कपड़े पहनकर घर से निकले। तो इसी प्रकार से जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार आम नागरिकों को सतर्क भी कर रही है। जी ठीक है प्रवेश, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इधर रामनगर कोतवाली में आगामी त्योहार बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों समेत नगर पालिका अध्यक्ष हाजी अकरम, SDM गोपाल चौहान, कोतवाल, रामनगर, सुशील कुमार और कई लोग और मौजूद रहे। इस बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न की जाए, न ही खुले में या मैदानों में नमाज अदा की जाए। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी देते हुए SDM गोपाल चौहान ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में और इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही साथ आम जनता से प्रशासन का सहयोग करने और अफवाहों से बचने की अपील भी की गई है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से लोगों को त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाने की अपील की। तो सभी शहर के इमाम और जो भी सभासद वगैरह है या इससे जुड़े जो भी लोग हैं वो इस बैठक में आए थे और उनको चूँकि कुछ समस्या तो उन्होंने भी रखी है कि पानी समय से आ जाए, वहाँ हमको टैंकर की व्यवस्था की जाए, तो संबंधित डिपार्टमेंट को बता दिया है, साफ-सफाई को भी बता दिया है। जो हमारे
ईओ साहब मीटिंग में थे। इसके अलावा हम लोगों ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि एक तो सड़क में कोई नमाज़ नहीं होगी और जो भी अवशिष्ट वगैरह या खून वगैरह नालियों में या बाहर नहीं पड़े रहेंगे। और आपका जो कुर्बानी का जो स्थल है, जो चिन्हित स्थल है, उसके अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं होगी और स्ट्रिक्टली बता दिया है। और चूँकि मस्जिदों के माध्यम से भी ऐलान होगा और पुलिस भी इसको चेक करेगी और अगर कहीं भी चूँकि जो निर्देश दिए गए हैं, अगर कहीं भी वायलेशन पाया जाता है या उसका उल्लंघन पाया जाता है, तो फिर कार्रवाई करेंगे। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, उत्तराखंड के बागेश्वर से यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से कई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैकिंग पर आया था यूक्रेनी नागरिक। पासपोर्ट और वीज़ा नहीं मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बागेश्वर जिला के कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना घूम रहे एक यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विशेषक अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेनी नागरिक पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैकिंग पर आया था, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। वो डोला गांव से पैदल ऋषिकेश की ओर जाने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान वो गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यूक्रेनी नागरिक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के दौरान दस्तावेज नहीं मिलने का मामला सामने आया। विकासनगर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जहां पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर लोगों को मेलोडी टॉफी बांटी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई ने आम जनता का और आम आदमी का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। पीसीसी सदस्य संजय जैन ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से इजाफे से हर वर्ग परेशान है, चिंतित है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर महंगाई पर नियंत्रित नहीं किया गया या नियंत्रण नहीं पाया गया तो पार्टी आगे भी जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने मेलोडी एक चॉकलेट, पार्ले कंपनी की ये चॉकलेट, उनका पैकेट दिखा रहे हैं कि मेरा दोनों का नाम है। जैसे एंजेलिना जॉली और पिट ने अपनी शादी का ना ब्रेंजेलिना नाम रख दिया था। दोनों की जब शादी हुई पूरे वर्ल्ड के मीडिया पे चला, उन्होंने कह दिया मेलोडी है, इसमें मेलिना भी है और मोदी भी है। अरे अगर यही चीज़ देनी थी तो आप उत्तराखंड की बाल मिठाई भेंट कर देते उन्हें, अपने गुजरात का ढोकला ही भेंट कर देते, श्रीखंड भेंट कर देते, बंगाल में आप चुनाव जीते हैं वहाँ का संदेश ही खिला देते उन्हें ले जाके। खिला क्या रहे हैं? पार्ले कंपनी की मेलोडी। और पार्ले कंपनी क्या कर रही है? अगले दिन अखबार में पूरे पेज का एक ऐड दे रही है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मेलोडी वहाँ पर भेंट की, तो इसलिए आप जनता भी खाए इसको। तो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जैसे पद का उन्होंने मजाक बना दिया है। जब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 4 फीट दूर खड़े होकर बात करते थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। राष्ट्राध्यक्ष उनकी नज़रों में एक सम्मान और उनके सिर झुका के बात करते थे उनसे। आज इन्होंने मेलोडी खिलाकर, सवाल ये नहीं है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और आप चॉकलेट बांटते फिर रहे हैं विदेश में। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में युवतियों को लव जिहाद से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के मकसद के साथ महाकाली वाहिनी नाम के एक नए संगठन का गठन किया गया है, जिसको लेकर प्रेस क्लब हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान संगठन से जुड़ी महिला पदाधिकारियों ने इसको लेकर जानकारी दी। बताया गया कि वर्तमान समय में युवतियों को टारगेट बनाकर गुमराह करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को मानसिक और वैचारिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे किसी भी प्रकार के छलावे में ना आए। आने वाले दिनों में ये संगठन स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। सबसे ही इम्पोर्टेंट जिस वजह से हमने इस पूरे संगठन का निर्माण किया है कि जो लव जिहाद के केसेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इस टाइम भर गए हैं, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए पहली चीज़ तो ये कि इस जिहाद के प्रति उनको सचेत करने के लिए कि भाई जो
मुस्लिम समुदाय है, उसके लड़के अगर उनके पास आ रहे हैं, उनकी लड़कियां उनके पास आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। वो जिहाद की शिकार हो सकती हैं। ये अपनी बच्चियों को बताना, यदि कोई बच्ची फंस जाए, भगवान ना करे कोई बच्ची फंस जाए, तो उसकी वित्तीय, कानूनी और आश्रय में मदद करना, कि उसको जहां भी जरूरत है, उसे कुछ हेल्प की जरूरत है, कानून की जरूरत है, पैसों की जरूरत है या आश्रय की जरूरत है, तो हम तीनों ही स्तर पर उसका जो है साथ देने वाले हैं। और बाकी महाकालियां पूरा प्रचार प्रसार पूरे देश भर में महाकाली की पूजा का करेंगी, जिसका हम कीर्तन के माध्यम से करने वाले हैं हर महीने हर जिले में। हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पुलिस का रात भर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है, जहां पर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च समेत लगभग सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास सघन चेकिंग की गई। पुलिस टीमों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। आपको ये बताएं कि पुलिस ने चारधाम यात्रा और आगामी आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। तो वहीं हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने कुछ युवकों की संदिग्ध हरकतें देखी और इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। हरियाणा से आए 3 से 4 युवक शराब के नशे में गंगा स्नान कर रहे थे, ऐसी जानकारी है, और मोती बाजार में स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और युवकों को पुलिस की ओर से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तफ्तीश कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। हरिद्वार से खबर। हरिद्वार में बाघ शिकार मामले में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के अवैध शिकार मामले में रेंजर समेत 3 वनकर्मी निलंबित किए गए। प्रमुख वन संरक्षक ने दरअसल मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन आदेश जारी किए। वन विभाग ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल जांच के आदेश देते हुए वन्य जीव अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। देहरादून के दून अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाज के फॉलोअप के लिए अस्पताल पहुंची एक महिला ने STI विभाग में तैनात काउंसलर पर दुष्कर्म के प्रयास और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आरोपी ने महिला को काउंसलिंग कक्ष में ले जाकर जांच के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ की और बाद में सही जांच का बहाना बनाकर अस्पताल के बेसमेंट में ले गया। महिला का आरोप ये भी है कि सुनसान जगह पर आरोपी ने दुष्कर्म के प्रयास किए, लेकिन विरोध और शोर मचाने पर वे मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया और अस्पताल प्रशासन ने भी तुरंत आरोपी को हटा दिया है। एक महिला द्वारा तारा चौकी पर दून हॉस्पिटल में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के लिए एक मौखिक कंप्लेंट दी गई। कंप्लेंट मिलते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को धारा चौकी लाया गया, जहां पर दोनों ही पक्षों में बातचीत के जरिए आपसी गलतफहमी दूर हो गई। पूरे प्रकरण में महिला द्वारा ना तो कोई लिखित तहरीर दी गई है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त होती है तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उत्तराखंड के सीमांत पर्यटन नगर मुनस्यारी में अंदरूनी मोटर मार्गों पर बिछाए जा रहे इंटरलॉक टाइलों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने काम रुकवा दिया है। अंदरूनी सड़कों के निर्माण और सुरक्षा के लिए शासन की ओर से करीब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, आवंटित की गई थी, लेकिन अब मेन बाजार क्षेत्र में बिछाए जा रहे इंटरलॉक टाइलों की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बर्फबारी वाले क्षेत्र में साधारण और कमजोर सामग्री ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहती है।
स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी और गुस्सा है। मामले की जानकारी मिलने पर लोक निर्माण विभाग के जेई ने मौके पर पहुंचकर तुरंत काम रुकवा दिया। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब एस्टीमेट और मानकों के अनुसार फर्स्ट क्लास की टाइलें बिछाई जाएंगी ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत बनी रहें। मेन सड़क है शास्त्री चौक से लेके आपका शिशु मंदिर तक, जो इस रोड के ऊपर में जो कई सालों के बाद जो है अभी टाइल बिछाने का कार्य जो चल रहा है, और इसमें जो मटेरियल्स आ रहा है इस्तेमाल किया जा रहा है टाइल्स, और इसके अतिरिक्त जो है इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए, क्योंकि ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया जा रहा है। और जब कार्य प्रारंभ किया गया था तो उसमें जो वार्ड मेंबर है हमारे विक्रम पांगते जी, उसको भी सूचित करना चाहिए था, और लेकिन ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसकी जांच किया जाए। ये खपरेल जो है बिल्कुल घटिया क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं, और ये बर्फीला क्षेत्र है, जब बर्फ पड़ेगा तो ये चूड़ा बन जाएंगे, और इसे मुंशियारी नगर में गुणवत्ता कम होने से खराब हो जाएगा सब। आज मुझे पता चला कि मेरे वार्ड में भी काम हो रहा है, न ठेकेदार ने बताया न लोगों ने बताया कि यहाँ पर मेरे वार्ड में काम हो रहा है। यहाँ पर जो ये टाइल बिछे हैं ये काफ़ी ख़राब टाइल हैं, ये गाड़ी जाती है और टूट जाते हैं, ऐसे काम हो रहा है यहाँ ठेकेदारों द्वारा। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।